मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर हार्पर को देखते हैं। हार्पर न्यूयॉर्क में रहती थी और वहां पर एक फर्म में काम करती थी। वो अपनी लाइफ से बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसे अपनी जॉब पसंद नहीं थी। उसके बॉस का नाम था सारा और सारा को भी उसका काम पसंद नहीं आता था। हार्पर जितना भी हार्डवर्क करती इस सब को इग्नोर कर देती। एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया। वो थोड़ी सी बातें करते हैं और इसके बाद उसे बार्सिलोना भेज रही थी ताकि उसके नए क्लाइंट को मैनेज कर सके। ये सब हार्पर के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इस अपॉर्चुनिटी में अपने बॉस के लिए अच्छा काम कर कर उसे वो इम्प्रेस कर सकती थी। यही सब सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हार्पर अपने फ्रेंड्स निकी और लिया को इस सब के बारे में बताती है। वो दोनों भी उसके साथ आने की जिद करने लग गए। उसे कहती है कि उसके साथ ही रहेगी और उसे हेल्प करेंगी। हार्पर उन दोनों को समझाती है कि वो पिकनिक या फिर कोई वैकेशन पर नहीं जा रहे, बाकी काम के सिलसिले में वहां पर जा रही है। उसके फ्रेंड्स उसका कुछ भी नहीं मानते। हार्पर ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया पर वो मानने नहीं वाली थी। वो जल्दी से अपनी खुद की 2 टिकट्स बुक कर लेती है। अब हार्पर के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, इसी वजह से उन्हें उसे लेकर जाना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में एयरपोर्ट पर थे जहां अपनी फ्लाइट लेकर बार्सिलोना वो चले जाते हैं। वहां पहुंचकर हम देखते हैं कि एक्चुअल में बार्सिलोना एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। उसके अलग अलग प्लेसेस बहुत ही ब्यूटीफुल थे। ये तीनों ये सब देखकर बहुत ही सरप्राइज होती है। इसके बाद वो तीनों अपने होटल रूम में आती है। यहाँ हम ली के हाथ में वीड देखते हैं। निकी ने उसे पूछा कि उसे कहाँ से मिला। उसे कहती कि मुझे कैब ड्राइवर ने दिया था। इसके बाद वो स्मोक करने लग गए। हार्पर को अपनी फर्स्ट मीटिंग के लिए जाना था, इसके लिए रेडी हो रही थी। जल्दी जल्दी रेडी होकर वहां से वो जाने लग जाती है। जाने से पहले उन दोनों को सही से रहने के लिए कहती है। वो दोनों बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम निकी और लिया को बीच पर देखते हैं जहाँ वो चिल कर रहे थे। उसके साथ डियागो नाम का एक आदमी भी होता है जो उनकी कंपनी का वर्कर था। वो आगे चलकर मीटिंग की अरेंजमेंट करवाने वाला था। यहाँ उन दोनों को डियागो से इंट्रोड्यूस करवाती है। हार्पर निकी से पूछती है कि क्या उसने सनस्क्रीन लगवाई हुई है क्योंकि उसकी स्किन सन से रेड हो गई थी। लिया उसे देखकर कहती कि तुम खुद एक रेड लॉबस्टर की तरह दिख रही हो। ये सुनकर वो लोग उसके बहुत मजे लेते हैं। यहाँ पर डियागो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। उसे कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। उससे थोड़ी सी बातें करता है, जिसके बाद वो लोग शाम में क्लब में मिलने का प्लान बनाते हैं। शाम को सब लोग क्लब में थे। या हार्पर के पास उनके बॉस का कॉल आता है। लिया ने उसे उसका कॉल पिक करने से मना किया क्योंकि वो लोग अभी मजे कर रहे थे। हार्पर उसकी बात मान लेती है। वो सब लोग मिलकर फिर डांस करते हैं। वहाँ एक लड़का आकर हार्पर के फेस पर एक टैटू बनवाता है जो कि प्राइवेट पार्ट का था। हार्पर को ये बात रियलाइज नहीं हुई थी। इसके बाद वहां पर एक लियो नाम का डीजे आता है जो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव था। हार्पर ने उसे देखा और उसे वो बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले नजर में उसे प्यार हो गया हो। हार्पर उसकी तरफ देख रही थी और लियो उसे इशारा कर कर उसके कैबिन में बुलाता है। वो ये बात लिया को बताती है, जिस पर लिया उसे कहती है कि उसे उसके पास जरूर जाना चाहिए। इसके बाद उसके कैबिन में जाती है। वहाँ उन दोनों ने बात की। एक्चुअली लियो ने उसे उसके टैटू की वजह से बुलाया हुआ था। उसे उसके गाल पर उस टैटू के बारे में बताता है। ये सुनकर हार्पर भी सरप्राइज थी। इसके बाद लियो ने उसके गालों से उस टैटू को हटाया। हार्पर यहाँ उससे मिलकर बहुत खुश थे। इसके बाद वो वहां से जाने लगती है, पर लियो उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि वो लोग दोबारा मिलेंगे। इसके बाद ये सारी बातें वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि किस तरीके से वो लियो से मिली। यहाँ पर हर्नांडो नाम का एक आदमी था। वो बहुत ही रिच था और वो हार्पर से बात करता है। उसके और लियो के बीच में क्या हुआ था इसके बारे में पूछता है। हर्नांडो हार्पर से कहता है कि लियो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। उसके घर पर एक पार्टी थी जहां पर वो जाने वाला था। वो हार्पर और उसके फ्रेंड्स को भी वहां पर इन्वाइट कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक बहुत ही अच्छी सी कार में वहां पर जाते हैं। ये कार हर्नांडो ने भेजी थी। वो उसके घर पर पहुंचे और वहां पर पार्टी चल रही थी। उसका घर बहुत ही बड़ा था। वो हर्नांडो से मिलती है और इसके बाद निकी और हार्पर ये दोनों कुछ खाने चले जाते हैं। निकी एक अनजान आदमी से कुछ ड्रग लेती है। हार्पर उसे मना करती है पर वो उसकी बात नहीं मानती। ये वो कंज्यूम कर लेती है। ये लेने के बाद वो हर्नांडो की जिम में आती है। पैरेलल में हम लिया को देखते हैं जो एक आदमी से मिली। हर्नांडो हार्पर से फ्लर्ट कर रहा था। उसे उसके साथ स्विमिंग पूल चलने के लिए कहता है, जिस पर उसे मना कर देती है। निकी डियागो का इंतजार कर रही थी और उसे वॉइस मैसेज कर कर बुला लेती है। डियागो क्लब में भी नहीं आ पाया था। लिया जिस आदमी से मिली थी उसके साथ वो इंटीमेट होने लग गए। उसी मोमेंट पर उस आदमी की वाइफ वहां पर आ गए और लिया के पीछे नाइफ लेकर भागती है। लिया उसे बच बचाकर वहां से भाग आती है और इसके बाद हार्पर को जल्दी से वहां से चलने के लिए कहती है। हार्पर बुरी तरीके से ड्रंक थी, इसलिए उसका हाथ पकड़कर एक जगह पर लेके बैठ जाती है। उसे कहती है कि यहाँ से वो कहीं पर भी नहीं जाएगी।
इसके बाद वो निकी को लेने के लिए जाती है। उन दोनों के साथ यहाँ से वो निकलने लगती है। तभी लेडी उनके पीछे नाइफ लेकर आती है। होटल में पहुंचकर हार्पर सही से चल भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी। तीनों को बहुत भूख लगी थी तो बाहर बैठकर कुछ खा लेते हैं। हार्पर उन्हें बताती है कि उसके बॉस ने उसे बहुत सारे मैसेजेस और वॉइस मेल किए हैं। हार्पर ने उसका फोन पिक नहीं किया, इस वजह से शायद वो बहुत गुस्सा है। लिया उसका फोन चेक करती है तो लियो का उसे मैसेज आया हुआ था। एक्चुअली वो आज रात इबिजा में चला गया था। हार्पर को उसे मिलना था पर वो जा नहीं सकती क्योंकि उसकी कल रात एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर वो मीटिंग के लिए नहीं जाती तो उसकी बॉस उसे फायर कर देगी। उसकी फ्रेंड्स उसे कन्विंस करने लग जाती है कि उसे लियो के पास जाना चाहिए क्योंकि उसके पास जाने की ये शायद लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कन्विंस करने के बाद वो मान जाती है और इसके बाद नेक्स्ट डे फ्लाइट से वो इबिजा आ गए। वहाँ कर उसे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उनका अब तक का सबसे बेस्ट टूर था। नेक्स्ट में वो कैब का वेट कर रहे थे पर किस्मत से उन्हें बहुत ही जल्दी कैब मिल जाती है और तीनों उसमें बैठ गए। कैब ड्राइवर का नाम लाजर होता है। हार्बर लाजर को उन्हें टाउन में छोड़ने के लिए कहती है। लाजर उसे कहता है कि पहले वो घर जाएगा, वहाँ पर उसके डॉग को फीड करेगा और इसके बाद टाउन में उन्हें छोड़ देगा। तीनों को बहुत ही बैड वाइब्स आ रही थी क्योंकि किसी अनजान आदमी के घर पर वो जा रहे थे। लाजर उन्हें अपने घर पर लेकर गया और डॉग को फीड करता है। इसके बाद सबको रियलाइज होता है कि लाजर तो बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है। इसके बाद वो गाना भी गाता है, उनको बहुत पसंद आता है। इन दोनों को ड्रिंक्स भी ऑफर करता है। इसके बाद वो टीनों को टाउन में छोड़ने के लिए निकल जाता है। रास्ते पर वो बहुत एंजॉय करती है। टाउन पहुंचने पर हार्पर अपनी बॉस सारा को कॉल करती है। उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। बॉस उसे कहती कि कल तुम्हें 11 बजे ठीक टाइम से वहां पर पहुंच जाना चाहिए। हार्पर को इस बात से शॉक लगता है क्योंकि अभी तक वो लियो से भी नहीं मिली थी। ये सब वो अपने फ्रेंड्स को बताती है। उसने कहा कि कल हमें मॉर्निंग की फ्लाइट से जाना पड़ेगा। वो फ्लाइट 10 बजे तक बार्सिलोना में पहुंच जाएगी। बार्सिलोना जाने से पहले आज की रात वो एंजॉय करेंगे। यहाँ लाजर की गर्लफ्रेंड उन्हें उनके साथ मजे करने के लिए लेकर जाती है। वही जगह पर कार रोकती है जहाँ पर वो कुछ ड्रग लेने के लिए चली गई। इसी बीच हार्पर लियो को एक वॉइस मैसेज भेजती है जहाँ पर उसे कहती है कि इबिजा में उसे मिलना है। इसी मोमेंट पर उसका मोबाइल बंद हो जाता है, इसी वजह से वॉइस मैसेज जा नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों बहुत ही मस्ती करते हुए जा रहे थे। एक जगह तो मरते मरते भी बच जाते हैं। इसके बाद उन सब ने क्लब जाने का डिसाइड किया। क्लब पहुंचकर वहाँ वो बहुत मजे करते हैं। उन्होंने डांस करते हुए बहुत ज्यादा नॉइस किया। इसी बीच में हम हार्पर को देखते हैं जो बिलीव कर रही थी कि लियो उसे इसी क्लब में मिलेगा। वो लियो को ढूंढना शुरू कर देती है और फाइनली वो लियो के पास पहुंचती है। वो दोनों एक दूसरे से ऐसे यहाँ पर मिलकर बहुत खुश थे। वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। उन्होंने बात की और हार्पर उसे बताती है कि कल सुबह की फ्लाइट से उसे जाना पड़ेगा। आज की पूरी रात वो उसी के साथ बिताना चाहती थी। ये सुनकर वो भी इसके लिए राजी हो जाता है। लियो ने उसे कहा कि मैंने कभी भी ऐसा किया नहीं है। इसके बाद हार्पर वहां से चली जाती है क्योंकि अब लियो का काम स्टेज पर था। लियो ने स्टेज पर बहुत ही अच्छा म्यूजिक प्ले किया। सब लोग उसकी बीट को एंजॉय करते हैं और बहुत मजे करते हैं। इसके बाद लियो और हार्पर अकेले में जाकर किस करते हैं। हार्पर उसे अपने घर लेकर जाता है, उसे शैंपेन ऑफर करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बाथ टब में थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही नाइसली बात करते हैं। हार्पर उससे पूछती है कि क्या सच में तुमने कभी किसी लड़की के साथ इस तरीके से टाइम स्पेंड नहीं किया। लियो उसे हाँ कहता है। इसके बाद उसे कहती है कि आज से पहले कभी भी इतने अच्छे लड़के को उसने डेट नहीं किया। लियो भी कहता है कि मैंने भी तुम्हारी जैसी लड़की को कभी डेट नहीं किया था। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। हार्पर भूल जाती है कि कल उसकी मीटिंग है। सुबह उठने पर उसे अपनी मीटिंग और अपने जॉब के बारे में याद आता है। अब फ्लाइट के लिए सिर्फ उसके पास 5 मिनट थे। वो जल्दी जल्दी रेडी हो गए। वो हार्पर को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आता है। उसकी फ्रेंड्स उसका एयरपोर्ट पर वेट कर रही थी पर वो आती ही नहीं। वेट करने के बाद वो अकेली बार्सिलोना के लिए निकल पड़ती है। लियो और हार्पर गाड़ी में एक दूसरे को किस करने लग गए थे। हार्पर को लग रहा था कि अब कभी भी वो लियो से मिल नहीं पाएगी। वो दोनों किस करते हैं और इसके बाद हार्पर जरा लेट फ्लाइट से बार्सिलोना के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम निकी को देखते हैं जिसे डियागो ड्रेस देने के लिए आया हुआ था। उन्होंने हार्पर की जॉब बचाने का प्लान बनाया था। मीटिंग में हार्पर बनकर निकी जाने वाली थी। निकी हार्पर की ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है। इसके बाद निकी और डियागो दोनों मीटिंग में जाते हैं। निकी उससे बात करती है। हार्पर भी रास्ते में थी। हार्पर फाइनली वहां पहुंच जाती है जहां वो लिया से मिलती है। लिया उसे बताती है कि उसकी जगह मीटिंग में निकी गई हुई है। इस बात से उसे भी टेंशन हो जाता है। वो दोनों मीटिंग को बाहर से देख रहे थे। अंदर हम देखते हैं कि निकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा दे रही थी। इसके बाद क्लाइंट्स निकी से बहुत खुश थे। ये मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है और जिसे देखकर हार्पर भी बहुत खुश हो जाती है। अब एक क्लाइंट सारा को कॉल कर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था।
वो क्लाइंट उसे कहता है कि अब उनकी कंपनी के साथ काम करने के लिए रेडी है। सारा इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लग रहा था कि हार्पर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। या सब लोग हार्पर को हेलो कहते हैं। हार्पर की जगह पर निकी बैठी हुई थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती है। क्लाइंट सारा के कहने पर लैपटॉप निकी की तरफ करता है, क्योंकि सारा को हार्पर से बात करनी थी। या सारा उसकी जगह पर किसी और को पाती है। सारा उससे कहती है कि हार्पर नहीं है। इतने में वहां पर असली हार्पर आ जाती है, जो कि सारा को कहती है कि वो बिजी थी, रात भर प्रेजेंटेशन बना रही थी। ये सब कंफ्यूजन देखकर क्लाइंट भी जरा कंफ्यूज हो जाते हैं। या सारा उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उस पर वो बहुत चिल्लाती है और बहुत कुछ गलत गलत बोलने लग गए। हार्पर ये सब सुनकर लैपटॉप बंद कर देती है और वहां से चली गई। इसके बाद वो न्यूयॉर्क जाने वाली थी और अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पर चली जाती है। घर आने के बाद अपने जॉब और लियो के बारे में वो सोचती है। इसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। सारा उससे कहती है कि मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी तो तुम सही तरीके से काम करोगे, पर तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। उस पर चिल्लाती है और उसे फायर कर देती है। इस बात पर हार्पर भी चुप नहीं बैठती। उसे कह देती है कि इस ऑफिस में हर कोई तुम्हें हेट करता है, तुम बॉस बनने के लायक नहीं हो। उसे भी भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम हार्पर को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं। जब वो बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक वहां पर हार्पर के पास लियो का कॉल आता है। लियो उसे बहुत मिस कर रहा था। हार्पर भी उसे मिस कर रही थी। लियो टोक्यो जा रहा था और वो हार्पर को बुलाता है ताकि वो दोनों मिल सके। इस बात पर उसे मना कर देती है और उसे न्यूयॉर्क बुलाती है। या उसने लियो को क्यों मना किया, इसका रीजन हमें बाद में पता चलेगा। हार्पर और लियो एक दूसरे के सामने कन्फेस करते हैं कि एक दूसरे से वो बहुत प्यार करते हैं। हार्पर फिर फोन रख देती है। ये सब बात वो अपने फ्रेंड्स को बताती है। उसने कहा कि हार्पर के साथ टोक्यो जाने से उसने मना कर दिया है। उसके फ्रेंड्स ने उसे कहा कि तुम्हें टोक्यो जाना चाहिए। उसे कहती कि मैं उसके लिए बहुत सारी अलग अलग जगह पर गए, अगर मुझसे प्यार करता है तो न्यूयॉर्क आएगा। इसके बाद हम हार्पर को देखते हैं, जो बहुत ही नॉर्मल थी। उसने लियो के लिए अपने जॉब को सैक्रिफाइस कर दिया था। उसके लिए अलग अलग जगह पर हो गई थी। उसके लिए उसने बहुत कुछ किया था। उसका मानना था कि अगर उसे प्यार करता है तो न्यूयॉर्क तक आ जाएगा। हार्पर अब खुश थी। लियो ने भी उसे कहा था कि उसे प्यार करता है और आगे चलकर वो दोनों मिलेंगे। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऑप्टिमिस्टिक थी। वैसे भी उसका जॉब उसे पसंद नहीं था। एक अच्छा जॉब वो ढूंढेगी। इसी के साथ ही मूवी